ओम शांति। आज की मुरली है 23/6/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो बाबा की रिवाइज मुरली है हम बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला शब्द है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। देवभान में रहेंगे तो बाप की याद नहीं रहेगी। बाबा ने कहा, आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्ही भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। हम कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? अगले जन्म के लिए, श्रेष्ठ जन्म प्राप्ति का ये पढ़ाई है। सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों में ये स्मृति आई है कि हमको पढ़ाने वाला डायरेक्ट स्वयं परमपिता परमात्मा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। नशा जैसे रहता, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ये वो, और उनका घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्म अभिमानी हो रहते हो। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा का ये पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। आधा कल्प से मुझ आत्मा ने क्या किया? देह अभिमान में आकर पाठ बजाया। लेकिन बाबा आकर फिर समझा रहे हैं, तुम्हें देही अभिमानी होकर पाठ बजाना है। सिर्फ संगम परी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। फिर तो 84 जन्म तो आप ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है देही अभिमानी बनने। बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले ये शब्द, ये पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, वो स्वतः याद आ जाता, बस बताया जाता है, ये आपके पापा हैं, ये आपके डैडी हैं, ये आपके पिताजी हैं, और बच्चा एक बार में ही उनको पुकारना शुरू करता है। तो मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। आज बाप खुद कह रहा है कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो।
इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है, क्योंकि ये दुखधाम है। यहाँ सुख की रत्ती भी नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी हम संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। तुम अभी जानते हो कैसी सीढ़ी उतरे। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूढ़ा हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और न जाने कोई। वो परमात्म सुख क्या है, वो वही आत्माओं को फील है, महसूस है, जो आत्मा ये बैठकर पढ़ाई पढ़ती है। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सब माना पाठ पक्का करो कि हम शरीर है, ना कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। ये रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये दुख की दुनिया बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। गाते भी हैं मेरा एक ही संबंधी है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा निभाते नहीं। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। भगवान बाप बैठकर हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोंटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है कि सृष्टि कल्प वृक्ष के समान है। संसार के वृक्षों का बीज नीचे होता है और झाड़ ऊपर होता है, लेकिन ये सृष्टि उल्टा कल्प वृक्ष है। इसका बीज परमात्मा ऊपर है और झाड़ में हम सब नीचे हैं। ये भी बच्चे ही जानते हैं। हमको ज्ञान का सागर बाप बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है ना, क्योंकि जितना जितना पढ़ेंगे उतना उतना होशियार होते जाएंगे। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते, वहाँ भगवान नहीं पढ़ाते, तो भी हमको कितना नाज होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा जगत नियंता है। देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प में तुमको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, फिर कल्प के बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है।
वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते भी नहीं, जिसको वो स्वयं आकर अपनी पहचान दे और पहचान जानकर यथार्थ रीत पढ़े तो परमात्मा की प्राप्ति के वर्षे का अधिकारी बनेगा। बाबा ने कहा जानवर की तो बात छोड़ो, वो तो फिर भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और सताया हुआ अगर प्राणी है तो वो है मनुष्य। बाबा से मिलना चाहते हैं, अब कुछ भी नहीं जानते, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा पूरा समझते नहीं है। ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की बातें बैठ की जाती हैं ना, और तो ये बातें किसी की बुद्धि में आएंगी भी नहीं। बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता, भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसको ये थोड़े ही पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग। कोटों में कोई आकर यहाँ पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है। 84 का जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं। शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमा करते, पूजते, सब कुछ करते, लेकिन वो कौन है उसका ये बात किसी को भी नहीं पता कि वो शिव है कौन। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वहाँ वो कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। भारतवासी हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन लोग, बाबा ने कहा, जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। वही ऊंचते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा है। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं। पता क्या कहते बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको भी पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ के द्वारे पर तो मालपुआ बनाते हैं। तो जगत का नाथ कौन है, परमपिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा कि उनके द्वार पर क्या बनता है, चावल का हंडा चढ़ता है, और श्रीनाथ के द्वारे पर तो मालपुआ बनेंगे हैं। लक्ष्मी नारायण के द्वार पर क्या बनेंगे, सतयुग में मालपुआ बनेंगे। बाबा ने कहा श्रीनाथ को भी काला कर दिया तो जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं। समझते हैं जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं, या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, ये चक्र लगाया। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। हम क्या बनेंगे, देवी और देवता। भगवान वाच है। ज्ञान का सागर भी भगवान को ही कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं।
जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ है। स्वर्ग कहाँ है किसको भी नहीं पता, कहते वैकुंठ गया, तो नरक का भोजन आदि उनको खिलाने के लिए क्यों बुलाते हो? तो बाबा ने कहा उनको खिलाते हो ना। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? यहाँ है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे, क्या देवी और देवता। तुम जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाप से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और रात, फिर ब्राह्मणों की है रात। बावन का ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की ही रात। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। आदि देव भी ब्राह्मण था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास कितने नाम हैं? तुमने सर्विस की है तब से तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था अब वही भारत विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए। बृहस्पति की दशा को कहा जाता तुम स्वर्ग अमरपुरी में थे तो जरूर जाएंगे भी। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान वाच का महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े हैं। भगवान ने कब कहा 5000 वर्ष हुआ, अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। ये विकार क्या करते हैं? जब तक जीवन है तब तक तो बुराई कराते ही कराते हैं, और उसके बाद जो खाता खराब होता उसकी बात। इस पर ही पतित कहा जाता है। बावन का ये विकार होते अंदर, इसी बात पर ही क्या कहते? पतित। ये चक्र फिरता रहता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते पहले पहले अल्प की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को भी पता नहीं। पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते, ये बातें बाप के सिवाय और कोई तुमको बता ना सके।
बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। योग की एक ऐसी अग्नि है जो हमारे जन्म जन्मांतर के सर पर चढ़े हुए बोझों को हम चुकता कर सकते। बाबा ने कहा ये खाद निकल जाएगी। खाद सोने में ही डालते ना, खाद मतलब मिलावट। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ती है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र ग्रस्त आश्रम था, पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र वन विष्णुपुरी के मालिक बनते, तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग में फुल एज जिएंगे, 150 वर्ष फिक्स है वहां पर। तुम काल पर भी जीत पाते हो। समय बावन का जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी दुनिया की खाल छोड़ नई दुनिया लेनी है। तुमको साक्षात्कार भी होगा। खुशी के बाजे बजते हैं। तमो प्रधान शरीर छोड़कर सतो प्रधान लेना। यहाँ की तरह रोना पीटना पश्चाताप नहीं होगा, वहाँ पर खुशी के बाजे बजेंगे क्योंकि आत्मा अपना पूरा जीवन जी के शरीर छोड़ेगी। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से बस में होंगी। किनकी? जिनका योग यथार्थ रीत है। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं देगी। जैसे यहाँ पे कोई ना कोई कर्मेंद्री धोखा देती रहती ना, आंखें ना चाहते हुए भी बुरा देख लेती, मुख ना चाहते हुए भी बुरा बोल देता, कान ना चाहते हुए भी बुरा सुन लेते, हाथ ना चाहते हुए भी वहां चले जाते जो काम करना नहीं चाहते। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में ये सब बातें नहीं होंगी। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियों के वश है। बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते उसको कहा जाता बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक बृहस्पति बाप की याद में रहना है। सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नंबर 2,
सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसी बुद्धि में सारा सिमरण होता रहे। आज का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्म की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आज का भावार्थ है, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। स्वयं के लिए जमा करो वरदान और जिस किसी को चाहिए उसको दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्पण करने से एक नया पैसा, एक नया रतन समान वैल्यू हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त हो जाता है। आज अव्यक्त इशारे हैं, अव्यक्त स्थिति में अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर विराजमान आत्मा है वह सभी को स्पष्ट दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव। तो बाबा ने आज मुरली में बाबा ने कहा कि अपने तन मन धन से सबको सुख देना है। और कहा कैसी भी आत्मा हो, आपका धन भी जाएगा तो भी रतन बन जाएगा। तो आपका धन का एक एक पाई भी बाबा का व्यर्थ नहीं जाना है, क्योंकि ये एक एक पाई बाप के रतन के समान है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज 23